नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात सभी प्यारे बच्चों। मैं विशाल शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपकी एसएसटी सोशल साइंस क्लास में। टुडे वी टॉक अबाउट माय क्लासरूम। आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? माय क्लासरूम के बारे में पढ़ेंगे, मेरे क्लासरूम के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले आपने बच्चों अपने स्कूल के बारे में पढ़ा कि एक स्कूल हमारा क्या है? सेकंड हाउस है, दूसरा घर है। और जैसे हम अपने घर को क्लीन एंड टाइडी रखते हैं, वैसे ही हमारी मोरल ड्यूटी है कि हम स्कूल को भी क्या रखें बच्चों? क्लीन एंड टाइडी रखें। चलिए, स्कूल में हम क्यों जाते हैं? लास्ट टाइम हमने ये सीखा कि भाई हम स्कूल, अच्छा बात है, पढ़ने के लिए जाते हैं, लेकिन पढ़ने के अलावा स्कूल हमें एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है, एक स्पेशल प्रोटेक्शन देता है, जिसमें हम क्या कर सकते हैं? बहुत सारी नई चीज़ें सीख सकते हैं। चलिए, इसके अलावा हम बहुत अच्छे गेम्स खेल सकते हैं, और गेम्स में नई नई जो प्रतिभाएं हैं उन्हें जनरेट कहाँ से किया जाता है बच्चों? स्कूलों से ही किया जाता है। तो स्कूल हमारे कंट्री का भविष्य निर्माता जिसको कहा जाता है, वो होते हैं बच्चों फ्यूचर जनरेट को सिक्योर करता है। चलिए, तो स्कूल में आपका एक बहुत सारे छोटे छोटे कमरे होते हैं, जिन्हें ही जनरली क्या कहा जाता है बच्चों? क्लासरूम कहा जाता है। तो आपके यहाँ भी, आप भी किसी न किसी क्लासरूम में बहुत अच्छे से पढ़ते जरूर होंगे। तो क्लासरूम में जहाँ आप पर्टिकुलर अपनी पढ़ाई करते हैं, अपनी पर्सनल पढ़ाइयाँ करते हैं, अपनी आपकी पर्सनल क्लास चलेगी, उसी को क्या कहा जाता है बच्चों? क्लासरूम कहा जाता है। चलिए, तो आपके क्लासरूम के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। क्लासरूम में हम क्या सीखते हैं, क्लासरूम कैसा होना चाहिए, इसको हम देखने का प्रयास यहाँ पर करेंगे। चलिए, सबसे पहले लेट्स डू इट। डिस्क्राइब योर आइडियल क्लासरूम। सबसे पहले हम आइडियल क्लासरूम के बारे में डिस्क्राइब करेंगे। What would it look like and what special features would it have? For write 4 lines about it। आप कुछ भी लाइन्स लिख सकते हैं जो भी आप एक आइडियल क्लासरूम के बारे में समझते हैं। ठीक है, जैसे मैं कहूँ माई क्लासरूम हैव ए लार्ज पैलेस, यानी कि मेरे क्लासरूम में काफी बड़ा जगह है। चलिए, आई हैव स्मार्ट, या आप कह सकते हैं डिजिटल बोर्ड इन माय क्लासरूम, यानी कि मेरे क्लासरूम में क्या है? डिजिटल बोर्ड है या स्मार्ट बोर्ड है। चलिए, इसके अलावा आई हैव 4 और 5 विंडोज इन माय क्लासरूम, ये भी लिख सकते हैं। चलिए, माय क्लासरूम इज कवर्ड विद एयर कंडीशन फैसिलिटी, यानी कि मेरे क्लासरूम में एसी की व्यवस्था भी है। जब भी गर्मी ज़्यादा होगी तभी क्या होगा? मुझे एसी मिल जाएगा। चलिए, शुरू करते हैं बच्चों आज का टॉपिक। वी स्पेंड मोस्ट ऑफ आवर टाइम इन स्कूल इन आवर क्लासरूम। हम अपने स्कूल में, अपने क्लासरूम में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। चलिए, माई क्लासरूम इज बिग एंड हैज़ लोट्स ऑफ विंडो फॉर फ्रेश एयर एंड लाइट। मेरा जो क्लासरूम है वो काफ़ी बड़ा है और उसमें बहुत सारी विंडो हैं, जिससे हमें फ्रेश एयर और लाइट मिलती है। चलिए, देयर आर मैनी डेस्क्स एंड चेयर्स इन मैनी माई क्लासरूम। मेरे क्लासरूम में बहुत सारी डेस्क यहाँ पर आपको दिखाई दे रही हैं। 1 फॉर ईच स्टूडेंट, जो
एक स्टूडेंट के लिए सिंगल एक बेंच होगी। माई टीचर हैज ए स्पेशल टेबल एंड चेयर इन फ्रंट ऑफ द क्लास। क्लास के जो फ्रंट वाला प्लेस है वहां पर मेरे टीचर को क्या है, एक स्पेशल टेबल और चेयर की व्यवस्था की गई है। चलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स सिटिंग एट देयर डेस्क इन ए ब्राइट एंड कलरफुल क्लासरूम। एक आप देख रहे हैं ब्राइट एंड कलरफुल क्लासरूम में यहाँ पर आपके सभी प्यारे बच्चे आप ही की तरह बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। चलिए, नीटली अरेंज डेस्क एंड चेयर्स इन ए क्लासरूम। यहाँ पर साफ तरीके से जो चेयर हैं वो अरेंज की गई हैं। इसके अलावा ए टीचर सिटिंग एट देयर डेस्क रेडी टू स्टार्ट द लेसन। यहाँ एक टीचर बैठी हुई हैं जो अपना लेसन स्टार्ट करने के लिए तैयार हैं। चलिए यहाँ हम देखते हैं, डिड यू नो, क्या आप जानते हैं, द वर्ड पेंसिल कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड पेंसिलस विच मीन्स लिटिल टेल। यानी कि जो आपका पेंसिलस वर्ड से बना है ये पेंसिल, जिसका मतलब होता है लिटिल टेल। चलिए, वी कीप आवर बुक्स एंड स्टेशनरी इन आवर डेस्क। यानी कि हम अपनी जो किताबें हैं वो हम कहाँ पर रखते हैं, डेस्क में रखते हैं या स्टेशनरी जो भी होंगी। देयर इज ए बिग ब्लैक बोर्ड ऑन द वॉल वेयर आवर टीचर राइट्स विद चौक। यानी कि जहाँ हमारे जो टीचर हैं वो किससे लिखते हैं बच्चों, चौक से लिखते हैं ब्लैक बोर्ड पर। अब तो डिजिटल बोर्ड का समय आ चुका है। आने वाले समय में आपको बड़े लेवल पर क्या देखने के लिए मिलेंगे बच्चों, अपने क्लासरूम में डिजिटल बोर्ड ही देखने के लिए मिलेंगे। अब टीचर मॉडरेट होंगे, मॉडर्न होंगे और आप भी मॉडर्न होंगे। चलिए, द फर्स्ट चॉक बोर्ड वॉज यूज्ड इन स्कॉटलैंड इन 1801। यानी कि जो पहला चॉक बोर्ड यूज किया गया था वो स्कॉटलैंड में 1801 में शुरू किया गया था। चलिए, वी पुट अप आवर ड्राइंग्स एंड क्राफ्ट वर्क ऑन द सॉफ्ट बोर्ड फॉर एवरीवन टू सी। वी पुट अप ड्राइंग्स एंड क्राफ्ट, यानी कि हम क्या कर सकते हैं, सॉफ्ट बोर्ड पर क्या कर सकते हैं, ड्राइंग कर सकते हैं, क्राफ्ट कर सकते हैं, ताकि एवरीबॉडी, ताकि प्रत्येक व्यक्ति उसको देख सके। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। देयर आर कपबोर्ड्स इन द क्लासरूम वेयर वी कीप थिंग्स लाइक मैप्स एंड एक्स्ट्रा बुक्स। चलिए, देयर आर कपबोर्ड्स इन द क्लासरूम वेयर वी कीप थिंग्स लाइक मैप्स एंड एक्स्ट्रा बुक। जहां हम क्या रखते हैं, मैप्स रखते हैं और एक्स्ट्रा बुक्स, किताबें रखते हैं। देयर आर चार्ट्स एंड पोस्टर्स ऑन द वॉल्स दैट हेल्प्स अस लर्न। यानी कि हम चार्ट और पोस्टर रखते हैं जो हमें क्या करते हैं, हेल्प अस लर्न, यानी कि जो हमें सीखने में मदद करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। वी हैव ए डस्टबिन इन द कॉर्नर ऑफ आवर क्लासरूम टू थ्रो अवे एनी वेस्ट पेपर और पेंसिल सेविंग। हम क्या करते हैं, अपनी क्लास में के एक कॉर्नर में हमारे यहाँ पर क्या होता है, एक डस्टबिन होता है, ताकि हम क्या करें, जो भी कूड़ा होगा, वेस्ट होगा, उसको हम उसमें फेंक सकते हैं। चलिए, वी कीप आवर क्लासरूम क्लीन एंड टाइडी। हमें अपना क्लासरूम कैसा रखना चाहिए बच्चों, क्लीन एंड टाइडी रखना चाहिए। वी पुट एवरीथिंग बैक इन इट्स प्लेस आफ्टर वी यूज इट। यानी कि जो भी चीज हम क्लासरूम में यूज कर रहे हैं उसको हमें यूज करने के बाद उसी जगह पर रख देना चाहिए। चलिए, आवर क्लासरूम इज वेयर वी लर्न, प्ले एंड मेक फ्रेंड्स। हमारा क्लासरूम वो होता है जहां हम सीखते हैं, खेलते हैं और अपने लिए दोस्त बनाते हैं। इट्स ए स्पेशल प्लेस फॉर ऑल ऑफ अस। ये हमारे सभी के लिए क्या है, एक स्पेशल प्लेस है। चलिए यहाँ हम बढ़ते हैं की पॉइंट्स। वी स्पेंड मोस्ट ऑफ आवर स्कूल टाइम इन आवर क्लासरूम। यानी कि वी स्पेंड, हम सबसे ज़्यादा जो अपना समय स्पेंड करते हैं वो अपने क्लासरूम में स्पेंड करते हैं। आवर क्लासरूम हैज़ डेस्क। हमारे क्लासरूम में डेस्क होगा, चेयर्स होंगी एंड ए ब्लैक बोर्ड, एक ब्लैक बोर्ड होगा। वी कीप आवर बुक्स एंड स्टेशनरी इन आवर डेस्क। यानी कि हम डेस्क में क्या रखते हैं, बुक्स रखते हैं और स्टेशनरी रखते हैं। वी पुट आवर आर्ट वर्क ऑन द सॉफ्ट बोर्ड। हम सॉफ्ट बोर्ड पर आर्ट वर्क कर सकते हैं। वी कीप आवर क्लासरूम क्लीन एंड टाइडी। यानी कि हमें अपने क्लासरूम को कैसा रखना चाहिए बच्चों, क्लीन एंड टाइडी रखना
चाहिए। चलिए बच्चों, आज का टॉपिक हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। मिलते हैं जल्द ही एक नए टॉपिक के साथ, नई ऊर्जा के साथ। तब तक आप अपने क्लासरूम को काफ़ी इंजॉयफुल बनाइए, इंजॉय कीजिए, पढ़ाई कीजिए और खेलिए। थैंक यू वेरी मच बच्चों।